प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार के लिए। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, परमेश्वर के वचनों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिलकर परमेश्वर के लोगों तक पहुँचा सकें। और आज का जो मेरा विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, पृथ्वी पर पहला जल प्रलय। यहोवा ने, परमेश्वर ने वो जो पहली जल प्रलय नूह के समय में इस पृथ्वी पर लाया, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि नूह और उसके परिवार के अलावा और जो वहाँ पर लोग थे वो क्यों नहीं बचे। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया कि उनकी बुराई इतनी ज़्यादा थी कि पृथ्वी बिगड़ चुकी थी उनकी बुराई से। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इस बुराई के साथ साथ कुछ और भी था उनमें जो हम कभी पूरा अच्छे से ध्यान नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपका ध्यान उस विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ। उसके लिए हम वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय की 5 से 7 आयत तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और जब 6 की 11 और 12 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। पहला कारण ये मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसके बाद एक जो आज मैं खास आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ और वचनों को पढ़ूंगा। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखें। और जब हम उत्पत्ति 6 की 8 को पढ़ते हैं तब वहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 6 की 13 में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और जब 6 की 17 को और 18 को हम पढ़ते हैं, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, नूह से कहा कि मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं जल प्रलय ला रहा हूँ। और जब हो सकता है कि नूह ने भी उस समय काफ़ी लोगों से कहा होगा कि परमेश्वर जल प्रलय ला रहे हैं। जब नूह ने उस जहाज़ को तैयार किया तो लोग कहते होंगे, यार तू क्या कर रहा है, इतना बड़ा जहाज़ क्यों बना रहा है। उससे जरूर वो सवाल जवाब करते होंगे। तो नूह उनको बताता होगा कि हाँ, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि जल प्रलय आएगी और सारी पृथ्वी और मनुष्य का नाश हो जाएगा। उन लोगों ने इस जल प्रलय पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम ये वचन से जानेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ। उत्पत्ति 2 की 5 आयत में लिखा, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था उस समय जब आदम अदन की वाटिका में था, और पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया गया। और जब आदम की वाटिका से मनुष्य को इस पृथ्वी पर वापस रखा गया, जिसमें से उसको बनाया गया था, तब हम देखते हैं कि मनुष्य बढ़ता गया। और नूह के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की बुराई को देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब इनको नाश कर दूंगा। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वाकई में ही जल प्रलय आएगा, क्योंकि उस समय जो बारिश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। इसके लिए मैं आपको एक वचन बताऊंगा।
उत्पत्ति 2 की 6 आयत में लिखा है, लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। उस समय बारिश से पृथ्वी नहीं सींची जाती थी, लेकिन पृथ्वी से जो कोहरा उठता था वो सारी भूमि को सींच लेता था। इसलिए उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि जल प्रलय नाम की भी कोई चीज़ है, जल प्रलय भी आ सकता है। जल प्रलय क्या है उन्होंने उसको समझा नहीं, देखा नहीं, कभी सुना नहीं, इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब नूह ने पहली बार उनसे कहा कि जल प्रलय होगा तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज अगर हम चर्च में बैठे हों और पास्टर कहे कि सब अपने घरों की छतों को उधेड़ दो, उखाड़ दो छतों को, क्योंकि आकाश से नोट बरसने वाले हैं, तो हम उस पास्टर का मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। यही हालात थे उस समय उन लोगों पर, क्योंकि उस समय ना तो जल बरसाया जाता था और जो भूमि थी वो कोहरा जो पृथ्वी से उठता था उससे सींची जाती थी। उस समय जो बारिश है वो नहीं पड़ती थी। सारी भूमि की जो उपज थी वो कोहरे के द्वारा ही सिंचाई होती थी। इसलिए उन लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि परमेश्वर का जल प्रलय होगा तो परमेश्वर सत्य है, सच है, ये होगा ही होगा। इसलिए जो नूह ने विश्वास किया कि जल प्रलय होगा तो वो बचाया गया और उसका परिवार बचाया गया। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया वो लोग बचाए जाएंगे। उनमें बुराई थी और साथ में बुराई के साथ साथ उनमें अविश्वास भी था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा आप याद रखिए, अगर मनुष्य में बुराई है, अगर वो विश्वास करे कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, परमेश्वर मुझे बचा सकता है, परमेश्वर मुझे अनंत जीवन में ले जा सकता है, तो वो जाएगा। क्यों? जब हम निनवे शहर को देखते हैं तो योना के समय में निनवे शहर के लोगों की बुराई परमेश्वर तक पहुंची, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमें बचा सकता है। उन्होंने पश्चाताप किया, अपना समर्पण परमेश्वर के सम्मुख किया, तो वे लोग बचाए गए। अगर ये लोग भी विश्वास करते कि हाँ सचमुच जल प्रलय होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तो शायद ये लोग भी बच जाते। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके अविश्वास के कारण वे लोग मारे गए। और जब अब जल प्रलय खत्म हुआ तब परमेश्वर ने कुछ कहा फिर नूह से। उत्पत्ति 8:22 में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंडा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद जल प्रलय खत्म होने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब ये सब कुछ निरंतर होता ही चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये कारण था उन लोगों के नाश होने का जो आज मैंने आप सबके साथ साझा किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शांति नाम में आप सबको जय मसीह।